So hello everyone. Hope all of you are doing well. आदर्श दिस साइड. तो फिर से हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो टॉपिक का नेम जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर मल्टीप्लाइड देन इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमसे क्या पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. Look, whenever you have two quadratic equation, first quadratic equation is a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 और दूसरा quadratic equation है a2x square plus b2x plus c2 equal to 0. अब हम क्या कर रहे हैं, उनको पर्पसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो व्हेन यू विल डू दिस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज a1x square plus b1x plus c1 multiplied with a2x square plus b2x plus c2 equal to 0. जब ये मल्टीप्लाई करोगे आप तो इट विल बी अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी नो दिस थिंग. सो इन द क्वेश्चन दे में आस्क यू, जो कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हैं, ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने रियल रूट्स हैं, इसके कितने इमेजिनरी रूट्स हैं. ये इस तरीके के डिस्कशन के अराउंड क्वेश्चंस को वो घुमाता है. तो इन सारे सिचुएशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जो हमारा पहला केस होने वाला है वो ये है कि हम क्या चेक करते हैं क्वेश्चन में, हम d1 प्लस d2 चेक करते हैं. अभी d1 प्लस d2 क्या है, जो हमारी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 लेट से इक्वल टू 0. इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो d1 है. और जो हमारी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट d2 है. तो अगर आप एक बार अगर चेक करते हो कि जो d1 प्लस d2 की वैल्यू है वो क्या है, लेट्स से इफ d1 प्लस d2 इज व्हाट, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव. नाउ सोचो यहाँ पे अगर दो नंबर्स का सम पॉजिटिव आता है, इसका मीनिंग क्या है कि एटलीस्ट, ये तो पक्का श्योर है ना, अगर दो नंबर का सम पॉजिटिव है तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव. ओके, एंड ये भी श्योर है कि बिगर वन इज पॉजिटिव. ओके, बिगर वन इज पॉजिटिव. ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन 0 है. लेट्स से d1 इज 7 एंड d2 इज -4. सो व्हाट इज देयर सम दैट इज 7 minus 4, इट विल बी व्हाट 3, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0. बट अगर ये सिचुएशन लो, d1 की वैल्यू 7 है और लेट्स से d2 इज ऑल्सो 4, सो 7 प्लस 4 इट विल बी ग्रेटर देन 0. वो तो ऑब्वियसली ट्रू है ही. तो इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ करा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ पॉजिटिव. और ये तो बिल्कुल ट्रू होगा कि बड़ा वाला ही पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ से हमें सबसे पहले कॉन्क्लूजन क्या मिला, इम्पॉर्टेंट इंसाइट क्या मिली, कि उनमें से कम एक पॉजिटिव है. एटलीस्ट वन ऑफ देम. और यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, d1 एंड d2 के बारे में. उनमें से एक पॉजिटिव है एटलीस्ट. या तो d1 पॉजिटिव है, अगर d1 पॉजिटिव है तो दो रियल रूट्स तो होंगे ही ना, यस और नो. और क्या हो सकता है, d2 नेगेटिव होगा, यही तो सिचुएशन होगी. सो कोई बात नहीं, d2 अगर नेगेटिव है तो यहाँ से इमेजिनरी रूट्स होंगे, कोई इशू नहीं है. या मैं सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ. या नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, d2 नेगेटिव है तो यहाँ से दो इमेजिनरी रूट्स मिले. ओके, अगर साथ में इसके पैरेलली क्या सिचुएशन होगी कि, अच्छा मैंने फिर से वही लिख दिया, d1 नेगेटिव है और d2 पॉजिटिव है, तो इस केस में हमें टू रियल रूट्स मिल गए. लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि d1 भी पॉजिटिव है और साथ ही साथ एंड d2 भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से भी दो रियल रूट मिल गए और यहाँ से भी दो रियल रूट मिल गए. बट हमें कोई स्पेसिफिक केस को टैकल नहीं करना,
हमें सोचना है कि इन सभी में क्या ट्रू है ऑलवेज। तो अगर आप सही से थॉट सोचोगे, वेदर इट इज़ दिस फर्स्ट केस, सेकेंड और थर्ड, सभी में टू रियल रूट, टू रियल रूट, टू रियल रूट, तो मिनिमम दो रियल रूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो पहले कंडीशन से हमने क्या सीखा है फर्स्ट केस से, इफ d1 प्लस d2 इज पॉजिटिव इट मीन्स मिनिमम टू रियल रूट्स। ओके, ये श्योर होगा ही होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंटर यहाँ से निकल कर आता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंटर। यहाँ पे अब इसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड पॉइंटर जो हमारा है, इफ d1 इंटू d2 इज ग्रेटर देन 0। ओके, d1 इंटू d2 इज ग्रेटर देन 0। नाउ इफ़ यू थिंक प्रॉपरली, थोड़ा सा अगर एनालाइज करोगे तो क्या सोचोगे, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव आता है? ये तभी पॉसिबल है व्हेन फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एज वेल एज सेकेंड वन इज़ पॉजिटिव। अगर फर्स्ट वन पॉजिटिव है, नहीं एक केस और भी है, उसको इधर डिस्कस करेंगे। ये इसका मतलब क्या है, d1 इज़ पॉजिटिव एज वेल एज d2 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब दो रियल रूट्स। ओके, और इधर से भी इसका मतलब दो रियल रूट्स। यस और नो? सो अल्टीमेटली हाउ मेनी टोटल रियल रूट्स? 4 रियल रूट्स। ओके, तो हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसके चारों के चारों ही रियल रूट्स हैं। सॉरी, मैंने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज़ कर दिया। हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसके चारों रियल रूट्स हैं। बट इफ़ यू लुक प्रॉपरली टू द नेक्स्ट सिचुएशन, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट तब भी पॉजिटिव आता है जब बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। नाउ अगर d1 नेगेटिव है, इसका मीन क्या है, दो इमेजिनरी रूट है। ओके, और अगर d2 भी पैरेलली नेगेटिव है, साथ में होना ही पड़ेगा। ओके, ये एंड वाले केसेस हैं, याद रखना। तो यहाँ से भी दो इमेजिनरी रूट निकल के आए। ओके, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि अगर d1 इंटू d2 का प्रोडक्ट चेक करें, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि या तो चारों के चारों रियल रूट्स होंगे, या सेकंड केस में यहाँ से भी दो इमेजिनरी, यहाँ से भी दो इमेजिनरी, या चारों के चारों इमेजिनरी रूट्स होंगे। ओके, तो जब कभी भी हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट गिवन होता है तो हम यही दो केसेस चेक करते हैं। या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेपरेट d1 और d2 फाइंड करते हैं और सोचते हैं उसके सम के बारे में क्या कमेंट किया जा सकता है, और दूसरा, या हम उनका प्रोडक्ट चेक करते हैं और हम फिर सोचते हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ओके।